ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। भक्ति यात्रा अंक 9 में आप सभी का स्वागत है। इस सौभाग्यमयी यात्रा जिसे हम लोगों ने भक्ति यात्रा नाम दिया है, आज 9वां चरण है। आज हम लोग अपने मूल विषय नवधा भक्ति तक पहुंच गए हैं। माई सबरी की कृपा से आज हमें नवधा भक्ति का ज्ञान प्रभु से मिलना है। 9वें अंक में नवधा भक्ति का प्रवेश यह कोई सुनियोजित प्रयास नहीं था। मेरा मानना है कि शुद्ध अंतःकरण से किया हुआ कोई भी कार्य शुभ अंकों का हस्ताक्षर पा जाता है। ईश्वर की कृपा से हम सभी सत्संग में शामिल हैं। मैं बोलकर शुद्ध हो रहा हूं, आप सुनकर, वरना मैं नया क्या कह रहा हूं जो आप नहीं जानते। आप सभी लोगों द्वारा जो प्रतिक्रिया स्वरूप आशीर्वाद मुझे निरंतर मिल रहा है, मैं उसके लिए पुनः आभार प्रकट करता हूं। तो चलिए नवधा भक्ति की बात करते हैं। याद रखें, 2 युगों में 2 लोगों द्वारा नवधा भक्ति का उपदेश दिया गया था। सतयुग में भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को यह भक्ति बतलाई थी, नवधा भक्ति। और त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने सबरी माई को यह भक्ति बताई। द्वापर युग में अगर हम सूक्ष्म रूप से देखें तो गीता में हालांकि ज्ञान भक्ति कर्म तीनों का समावेश है, फिर भी जो भक्ति का जो उसमें वर्णन है उसमें नवधा भक्ति का पुट मिलता है। और कलयुग में मेरे पास शास्त्रीय प्रमाण तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के चरित्र में ये 9 की 9 भक्ति हमें सजीव रूप से मिलती है। और पुनः क्षमा मांगते हुए मैं अपनी बात और एक जोड़ दूं कि इस भक्ति को रसपान करने वाला, गुरु से प्राप्त करने वाला श्रोता हैं युवा संत स्वामी विवेकानंद। तो 4 युग में हम मान सकते हैं कि 4 लोगों द्वारा मुख्य रूप से यह भक्ति प्राप्त की गई। अब देखिए इन 4 प्राप्तकर्ताओं को कि उनकी वृत्ति के अनुसार फल मिला। हिरण्यकश्यप ने इसे विष्णु का षड्यंत्र माना, क्योंकि उसके अंदर अभिमान था। और बाद में हम देखते हैं कि प्रभु के हाथों मृत्यु उसने पाई और उसका तारण हुआ। सबरी माई ने मुक्ति पाई, ये हम देख रहे हैं। अर्जुन ने इसे अपने कार्य कौशलम में प्रयोग किया। इस भक्ति से उसने अपनी स्मृतियां पाई और राज्य भी पाया। और अपने विवेकानंद की बात करें, स्वामी विवेकानंद जी की कीर्ति पताका आज भी है, उनका ओज आज भी है। तो याद रखें कि नवधा भक्ति का एक भी अंश अगर हमारे जीवन में शामिल हो जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी उन्नति होगी, हमारा एक विकास होगा और हमारे अंदर एक चेतना का, एक ठोस चेतना का जन्म होगा। विषयांतर न हो, इसके लिए आइए परम पावन सदग्रंथ श्री रामचरितमानस का में वर्णित नवधा भक्ति का पाठ करते हैं। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही,
सावधान सुनु धरु मन माही, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण करई कपट तजी गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातवां सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठवां जथा लाभ संतोषा, सपनेहु नहीं देखहि पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिय हरस न दीना, नवमहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, नवमहु एकौ जिनके होई, मतलब 9 में से किसी ने एक को ही प्राप्त कर लिया तो वह धन्य हो गया। तो यहाँ 9 प्रकार की भक्ति की बात प्रभु ने की। संतों का सत्संग पहली भक्ति हुई, हरि कथा प्रसंग में प्रेम दूसरी भक्ति, गुरु के चरण कमलों की सेवा ये तीसरी भक्ति हुई, कपट छोड़कर प्रभु के गुण समूहों का गान चौथी भक्ति हुई, दृढ़ विश्वास के साथ हरि मंत्र का जाप पांचवी भक्ति, इंद्रियों का निग्रह करके शील, कार्यों में वैराग्य और सज्जन पुरुष के आचरण के अनुरूप व्यवहार करना, ये छठवीं भक्ति हुई। जगत को समभाव से देखना, हरि मैं समझना, सिया राम मैं समझना, तो ये हुई हमारी छठवीं भक्ति। संतों को अधिक से अधिक मानना सातवीं, जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष और स्वप्न में भी पराये दोष नहीं देखना। और नौवीं भक्ति हुई सरल हो जाना, कपट रहित वर्ताव तथा हृदय में प्रभु भरोसा रखकर हर्ष विषाद से मुक्त हो जाना। भगवान का कहना है कि 9 हो जाए तो ठीक, 9 हो गया तो आप संत हो गए। लेकिन अगर किसी कारण से, क्षमता से, अगर इस पथ पर आपने कुछ भी प्राप्त कर लिया, 1 2 3 जो भी आपने संख्या प्राप्त कर ली, तो वो भगवान का प्रिय हो जाता है, वह सद्गुण वाला व्यक्ति हो जाता है और जगत उसको जगत वंदन करता है। यह ध्यान दें, इन 9 प्रकार की भक्ति में एक क्रम है, देखने में नहीं लगता, लेकिन आप अगर उसको भीतर जाइए, इसमें तो एक क्रम है, एक सीढ़ी है। देखने में ये विलग है साधना की दृष्टि से, पर ये सोपान है, ध्यान रखें। आप पहली सीढ़ी पर चढ़े बिना 9वीं सीढ़ी पर चढ़ नहीं पाएंगे। अब देखिए, संतों की संगति होगी तो हरि कथा में प्रेम होगा। पहली भक्ति है संत संगति, दूसरी भक्ति है हरि कथा में प्रेम। तो संतों की संगति होगी तो उसके बाद ही हरि कथा में प्रेम बढ़ता है, और हरि कथा में प्रेम होगा तो आपको तब जाके गुरु का महत्व समझ में आता है।
क्योंकि अभिमान का लोप हो जाता है। फिर गुरु कृपा से मन के विकार दूर होंगे। अब आप श्रोता से, अब तक आप श्रोता थे, अब वक्ता बन जाते हैं, तो हरि का गुणगान करने लगते हैं, भजन अंधी हो जाते हैं, आपके जीवन में भजनों का प्रवेश होता है। तो गुणगान के बाद की स्थिति हुई फिर ध्यान की। अब आप भरोसे से मंत्र जाप दृढ़ विश्वास से कर सकते हैं। अब कुछ लोग शुरू हो जाते हैं मंत्र जाप करना, विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। जब तक से आपके पास ये प्रक्रिया से आप नहीं गुजरेंगे तो मंत्र जाप तो कर लीजिए, लेकिन एक आपको विश्वास की जरूरत होती है। तो मंत्र जाप से फिर आप जब जुड़ जाएंगे तो इंद्रियां वश में रहती हैं, आप शीलवान बनते हैं, जीवन में आपके वैराग्य का प्रवेश होता है। अब आप 7वीं सीढ़ी पर हैं। वैराग्य भाव के बाद क्या हुआ कि जगत अब आपके लिए सम है, क्योंकि आप वैरागी हैं, न कहों से लेना न किसी को देना। तो जब वैरागी आप हो रहे हैं, आपके जीवन में वैराग्य आ रहा है, तो आप जो है आप सम हो गए। सम का मतलब होता है कि आपके लिए सब बराबर है, न कोई मित्र न कोई शत्रु। जब यह स्थिति आई तो संतोष का भाव आता है, क्योंकि संतोष तभी है कि जब आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष सब कुछ खत्म हो जाए। अब आप संतुष्ट हैं, जो मिला सो, जो नहीं मिला कोई बात नहीं, कोई अंतर नहीं। फिर नब किसकी प्रशंसा किसकी निंदा। अब वह व्यक्ति उच्चतम सोपान, यानी अब आप सरल चित्त वाले हो गए। याद रखें, बड़ा कठिन होता है सरल होना। आपने चैतन्य महाप्रभु की फोटो देखी होगी, रामकृष्ण परमहंस को देखा होगा, महर्षि रमण को देखा होगा। आप जरा इनके चित्रों को गौर करके देखिए, बहुत सरल दिखते हैं। और यह सरलता इसलिए आती है क्योंकि वो लबालब भरोसे से बंधे हुए हैं। प्रभु भरोसा है उनके पास, एक निष्ठ अवस्था है उनकी। संसार में रहते हुए भी संसार से अलग होते हैं, न कोई हर्ष न कोई शोक, कोई भेद नहीं, न संसार से न हरि से। इस अवस्था में आकर पूजा का विधान भी क्षीण हो जाता है। आप ध्यान दीजिए, क्योंकि एक अवस्था के बाद आप किसकी पूजा करेंगे, किसकी आराधना? क्योंकि जिसकी आराधना कर रहे हैं वो आपके तो हृदय में स्थित हो गया है, अब एकाकार हो गया है, जड़ चेतन मय हो गया है। मुझे एक भक्त शिरोमणि बाबा रैदास की के कुछ पद मुझे सुनाने हैं। बहुत ही सुंदर पद है और इसी भाव का है कि हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि अब कोई भेद बचा नहीं प्रभु से। गाई गाई अब का कहीं गाऊं, गावण हारा को निकटी बताऊं। जब लग है यह तन की आशा तब लग करे पुकारा। जब तक आप में आशा और तभी तक आप पुकारते हैं। जब मन मिट्टियों आशा नहीं की तब को गावण हारा। जब लग नदी न समधि समावे तब लग बढ़े अहंकारा। नदियों का अहंकार समुद्र के मिलने के पहले तक ही होता है। एक बार समुद्र मिलने के बाद फिर कहाँ अहंकार, कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा, सब एकाकार हो गए। अब समुद्र में आप नदियों को कहाँ ढूंढिएगा? और मान लीजिए कि नदी ही समुद्र के रूप में है। जब मन मिलियो राम सागर सो तब यह मिटी पुकार। जब लग भगति मुकुट की आशा परम तत्व सुनि गावे। जब लगी भगति मुकुट की आशा परम तत्व सुनि गावे। जहाँ जहाँ आस धरत है यहु मन तहाँ तहाँ कछु न पावे। अब याद कीजिए, बाबा रैदास का जन्मकाल 1390 के आसपास है, 14वीं शताब्दी मान लीजिए। उस समय बाबा ने कहा कि जब जब जहाँ जहाँ हमने आशा की वहाँ कुछ नहीं मिला,
छाड़े आस निराश परमपद, और जब आशाओं को उन्होंने त्याग दिया तो परमपद तब सुख सत करी हुई, कह रैदास जासु और कहत है परम तत् अब सोई। कितनी विचित्र बात उन्होंने आखिर में कह दी। अर्थ तो बड़ा सरल है। बाबा, अब देखिए यहाँ बाबा के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि लोग कहते हैं गाओ गाओ, बाबा कहते हैं किसको गाऊं? वह तो अंदर है, हृदय में है। बाहर अब कोई हो तब तो मैं सुनाऊं, और उसे निकट का भी नहीं बता सकता, उसे निकट का भी नहीं बता सकता। गांवहार को निकट बताऊं, क्योंकि निकट बताने में भी एक दूरी है। आप कहते हैं कि ये मेरे निकट है, यानी एक दूरी है अभी भी। जब मन मिलियो राम सागर सु तब यह मिटी पुकार। अब पुकारने की जरूरत कहाँ? स्थितियां तो इतनी बदल गई कि रैदास के जागते ही परम तत्व विश्राम पा गया। उसको अब, उस परम चेतना को अब सुख मिल रहा है, क्योंकि अब रैदास उस परम तत्व के अंश हैं। तो कहने का मतलब कि नौधा भक्ति प्राप्त कर भक्त की करने के बाद भक्त की ऊंचाई बहुत असीम होती है। भगवान उसके हृदय में होता है। आप देखिए आज हमने अपने भगवान के संग क्या रिश्ता बना रखा है। एक ईमानदारी से आप जरा सोचिए, हम प्रभु को क्या अंदर आने देते हैं? अगर प्रभु आ गए तो क्या हम भोग विलास कर पाएंगे? क्या हम जो ये पापाचार दिन भर करते हैं वो कर पाएंगे? नहीं। इसलिए हमने बड़ी सुविधा से एक मंदिर बना दिया। दिल में बैठाना था, दिल में हमने पूरे जगत को बैठा लिया, अपनी आकांक्षाओं अभिमान सब सहित नाते रिश्तेदारों सबको बैठा लिया, पर उस मालिक को नहीं बैठाया जिसके हम हैं। वह परम पिता है। लेकिन हम लोगों ने एक मंदिर बना दी और अकेला छोड़ दिया। कभी कभी तो लगता है कि जैसे वृद्धा आश्रम हम लोगों ने खोल दिया है, क्योंकि परम पिता को घर में मत रखो और रोज रोज का झंझट खत्म। सुबह शाम वंदन की कोई जरूरत नहीं, जब मन भाए चले जाओ, कुछ बांटाओ, अगर ग्रह कट जाए तो ये उचित नहीं है, क्योंकि भगवान के संग कोई संबंधी हमारा नहीं है और उल्टे हम मांगते हैं। याद करें गोस्वामी तुलसीदास महाराज की बातों को। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित योद्धा। सुंदरकांड में आप पढ़े होंगे। लंका में राक्षसों के महल के लिए बाबा ने मंदिर शब्द का प्रयोग किया है, ध्यान दीजिएगा। सबरी माई कोई मंदिर में बैठकर तपस्या नहीं कर रही थी, प्रभु को हृदय में रखकर अपनी कुटिया में बैठी थी। और अब मंदिर में अगर इसके उलट देखें तो हमको जो उदाहरण मिलता है श्री रामचरितमानस में महाकाल मंदिर का, जहां शिव जागृत हुए आए, तो किस लिए आए? शाप देने के लिए आए कागभूषुंडी को। और उस शाप की मुक्ति के लिए उस विप्र को, उस कागभूषुंडी के गुरु को रुद्राष्टक का गान करना पड़ा। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासं भजेहम। नमामि समीशान निर्वाण रूपम। निरंकार ओंकार, निरंकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत गीसम मीसम गिरीसम। गिरा ज्ञान गोतीत मीसम गिरीसम। करालम महाकाल कालम कृपालम
गुणागार संसार पारम न तो हम, गुणागार संसार पारम न तो हम, नमामि समीशान निर्वाण रूपम। तो उसके गुण का हम लोग वर्णन कर ही नहीं सकते। इससे अच्छा है कि हम उसी का अंश बन जाए, उसी दरबार का हम एक अंग बन जाए। तो नवधा भक्ति के मूल में है भक्त भगवान को और भगवान भक्त को हृदय में लाए, और यही प्रत्न भक्ति है। भक्त भगवान को और भगवान भक्त को हृदय में लाए। भगवान को भी लाना पड़ेगा, यह हम लोग का एक तरफा प्रेम हो नहीं सकता। तो आज बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग प्रथम भक्ति यानी संतन कर संगा पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।